हमारे प्राचीन एक महान व्यक्तित्व ऋषि कुमार श्रवण केसी, जो आज से कोई 2500 वर्ष लगभग पहले के समय की बात है, एक राजा था, प्रदेशी नाम था। उसकी नगरी में वे कुमार श्रवण केसी अपने संग के साथ चले गए। वो राजा था, वो नास्तिक विचारधारा को मानने वाला था। उसका सिद्धांत था कि आत्मा और शरीर एक हैं, दो नहीं है। बाद में उसको पता चला ऐसे कोई ये लोग आए हुए हैं, तो राजा को पता चला ये लोग तो आत्मा को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं। तो राजा ने सोचा इनसे बात करनी चाहिए, अलग कैसे हो सकते हैं आत्मा और शरीर। खैर लंबी बात है। राजा उनके पास गया, चर्चा की, और कुमार श्रवण केसी ने एक तरह से मानो अकाट्य तर्कों के द्वारा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह बात सिद्ध करने का प्रयास किया। और आखिर जाकर राजा ने स्वीकार कर लिया। क्यों, लगता है राजा भी ऐसे विद्वान आदमी था, काफी तर्क वितर्क करता गया, फिर आखिर मान लिया कि आपकी बात में दम है, आपकी बात ठीक लगती है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कुमार श्रवण बोले कि हमारी बात अगर ठीक लगती है तो फिर इसको स्वीकार करो, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। तो कहा स्वीकार तो कैसे करूं, मेरे कुल की परंपरा है, मेरे दादा भी नास्तिक थे तो मैं भी नास्तिक हूं, कैसे छोड़ दूं। तो खैर कुमार श्रवण ने कहा रे, सही लगने के बाद भी पुरानी ऐसे ही बात को नहीं छोड़ते हो, फिर तो तुम लोह बाणिये लोह बणिक बन जाओगे। लोह बणिक क्या था? कुमार श्रवण ने बताया संक्षेप में बात यह कि 4 बणिक मित्र कमाई के लिए गए, तो रास्ते में कोई लोहे की खान आ गई। ऐसे ही पड़ा था लोहा, तो उन चारों ने वो लोहे से अपनी पोटलियां भर ली, लोहा लेकर बढ़ने लगे। आगे फिर ये तांबा फिर चांदी ऐसे खाने आई, तो पुरानी चीज लोहे को छोड़ दिया, तांबा ले लिया, फिर तांबे को छोड़ के चांदी ले ली। एक उनमें से था, उसने कहा मैंने तो जो एक बार ले लिया सो ले लिया, लोहे को ले लिया, अब लोहे को नहीं छोड़ूंगा, यही रखूंगा। आगे सोना मिला, हीरे मिले, वज्र रत्न, किसी को नहीं लिया, उसी को बनाए रखा। बाकी तीनों को जो बढ़िया चीज मिलती गई तो कम बढ़िया को छोड़ते गए, ज्यादा बढ़िया को लेते गए। चौथे को काफी समझाने का प्रयास किया कि भैया ये लोहा छोड़ दो, बढ़िया चीज ले लो। कहना मैं तो ले लिया सो ले लिया, नहीं माना। आखिर वो चारों फिर लौटे, तो 3 तो धनवान बन गए, जिनके पास बहुत बढ़िया चीज जैसे रत्न हीरे थे, इसके पास लोहा था, यह सामान्य रह गया। कुमार श्रवण ने कहा वो चौथा जो मित्र था वो एक तरह से जिद्दी आदमी था, आग्रही था कि बढ़िया चीज को भी नहीं लिया, बढ़िया चीज सामने मिल रही थी तो तुम भी उस चौथे मित्र के समान बन जाओगे कि पुरानी तुम्हारी मान्यता है कि शरीर और आत्मा एक है, उसे तुम गलत मानने लग गए, फिर भी हमारी बात को व्यवस्थित रूप में स्वीकार नहीं करते हो। तो राजा बोला अब मैं अपनी मान्यता को छोड़ता हूं, आपके सिद्धांत को स्वीकार करता हूं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और उसने एक तरह से वो अरहत धर्म को या जैन धर्म को, जो भी नाम हो, स्वीकार किया।